नमस्कार, मैं आस्था कुकरेजा एक बार फिर आप सभी का आपके अपने मंच पढ़ लो इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसे जैसे हमारे जो दिन है वो खत्म होते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो हमारा सिलेबस है ना वो भी हमारा बिल्कुल खत्म होने पे जा रहा है और हम बहुत अच्छे से जो अपना सिलेबस है वो कवर करते हुए चले जा रहे हैं। तो अभी तक हम लोग अपनी जितनी कविताएं पढ़ चुके हैं हमने वो बहुत अच्छे से पढ़ी हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप भी उन कविताओं को बहुत अच्छे से घर पर जो है पढ़ रहे होंगे और उसी फॉर्मेट के साथ जो फॉर्मेट हमने यहाँ पर चर्चा किया है। आज हम लोग हमारी जो अगली कविता है हम वो पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है 12 मासा। तो हमारी ये 12 मासा जो है हमारी कविता रहेगी जिसके जो रचयिता हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो कविता शुरू करने से पहले जो हमारी ये चौपाइयां इसमें रहेंगी वो शुरू करने से पहले मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में, जीवन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। जीवन परिचय शुरू करने से पहले ये बता देती हूँ कि जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वो आधुनिक कवियों में नहीं गिने जाते हैं, वो प्राचीन कवियों में गिने जाते हैं। तो जो इन्होंने जो भी अपने काव्यों में जो भी इन्होंने काव्य खंड किए हैं वो प्राचीन भाषा के हिसाब से किए हैं और जो प्राचीनता इनके काव्यों में बहुत ही अनोखे रूप से देखने को जो है वो मिलती है। तो सबसे पहले हम इनका जो है जीवन परिचय करेंगे। जीवन परिचय में सबसे पहला जो बिंदु होगा वो हमारा परिचय होगा कि मलिक मोहम्मद जायसी अमेठी यानी कि कहां पर है, ये उत्तर प्रदेश में है। अमेठी उत्तर प्रदेश के निकट जायस एक जगह थी, वहां के रहने वाले थे। ये बहुत जरूरी बिंदु है। और इनका जन्म कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। जायसी का जन्म हुआ था 1492 में और इनका निधन कब हुआ था, इनका निधन हुआ था 1542 में। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद इसी कारण वे जायसी कहलाए। वो जायसी क्यों कहलाए थे, हम उनको मलिक मोहम्मद तो उनका नाम है, हम उनको जायसी क्यों कहते हैं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के निकट एक जगह थी जायस, वहां के रहने वाले थे और वहां के कारण उनको जो है जायसी कहा गया था। उसके बाद वे अपने समय के सिद्ध और पहुंचे हुए फकीर माने जाते थे। जब उनकी हम बात करें 1492 में, तो अपने समय में एक फकीर जिसको बोलते हैं जो भिक्षा मांगकर गुजारा करता है या जो भीख मांगकर गुजारा करता है उसको जो है वो फकीर माना जाता था। उन्होंने सैयद अशरफ और शेख बुरहान का अपने गुरुओं के रूप में उल्लेख किया है। उनके दो गुरु माने जाते हैं, सैयद अशरफ और शेख बुरहान जो है उनके ये दो गुरुओं के रूप में माने जाते हैं। उसके बाद उनका कुछ साहित्यिक परिचय है कि जायसी सूफी प्रेम मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। प्राचीन काल में ना अगर आप ये सूफी शब्द ना बहुत बार सुनेंगे, सूफी जो है संत भी यहाँ पर हमारे यहाँ पर रहे हैं और इन्होंने जो है जो इनके काव्य हुए हैं वो इसी उसमें हुए हैं। तो ये जो सूफी प्रेम मार्गी जो है इसका ये माना जाता है। और साथ साथ उनका जो पद्मावत प्रेमाख्यान परंपरा का विशिष्ट प्रबंध काव्य है, उन्होंने काव्य रचा है जिसका नाम है पद्मावत। इनका सबसे ज्यादा जो है जरूरी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो काव्य है वो पद्मावत में माना जाता है। भारतीय लोक कथा पर आधारित इस प्रबंध काव्य में सिंघल देश की राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रत्नसेन के प्रेम की कथा है। बिल्कुल, इसमें किस किस का है, एक तो ये जो राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रत्नसेन, इन दोनों का जो प्रेम है उसका वर्णन इसके अंदर किया गया है। उसके बाद जायसी ने इसमें लौकिक कथा का वर्णन इस प्रकार किया है कि अलौकिक और परोक्ष सत्ता का आभास होने लगता है। लौकिक यानी कि लोगों के बीच में जो उनके संबंध हैं उनका वर्णन, और परोक्ष मतलब कि इनडायरेक्ट, मतलब जो डायरेक्ट नहीं होता, तो उनकी सत्ता का, कि आपको लगता है देखने पे कि वो लौकिक सत्ता जो है उसका वर्णन जो है वो नहीं कर रहे, वो वास्तव में लौकिक सत्ता का वर्णन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वो शब्दों का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं तो अनायासी प्रकट होता है कि हाँ वो लौकिक सत्ता का वर्णन कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्ट रूप से वो करते हैं। इस वर्णन में रहस्य का गहरा पुट भी मिलता है और प्रेम का यह लोक धर्मी स्वरूप मानव मात्र के लिए प्रेरणादायी है। तो जो उन्होंने अपने काव्यों में प्रेम के स्वरूप को प्रकट किया है वो मानव के लिए जो है प्रेरणार्थक साबित होता है।
उसके बाद है भाषा शैली। हमारी भाषा शैली क्या रहेगी? फारसी की मसनवी शैली में रचित इस काव्य की कथा सर्गों या अध्यायों में बटी हुई नहीं है, बराबर चलती रहती है। सबसे पहले जो उनकी भाषा है उसमें आपको फारसी के शब्दों को देखने को बहुत मिलेगा, और फारसी में भी कौन सी शैली, फारसी की जो शैलियां हैं वो बटी हुई हैं, तो इसमें फारसी की भी मसनवी शैली में जो आपको देखने को मिलेगा। तो ये भाषा का सबसे ज्यादा जरूरी बिंदु है। उसके बाद स्थान स्थान पर शीर्षक के रूप में घटनाओं और प्रसंगों का, या तो कोई घटना ही बता दी गई है या फिर कोई प्रसंग ही कि इस चीज को लेकर ये जो सिचुएशन है वो हुई थी या फिर कोई प्रसंग हुआ था उसका उल्लेख है। और जायसी ने इस काव्य रचना के लिए दोहा चौपाई की शैली अपनाई है, ये बहुत जरूरी है। और जब आप आगे जाके भाषा शैली लिखेंगे तो उस भाषा शैली में आपको ये जो दोहा चौपाई छंद है ये आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो ये शब्द जो है अपने दिमाग में आप बिठा लीजिए कि ये बहुत जरूरी शब्द है। मैं इसको स्टार मार्क कर देती हूँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी शब्द है, दोहा चौपाई छंद। इसके लिए भाषा उनकी ठेठ अवधि है, और ये भी बिल्कुल आपके लिए जरूरी है कि उनकी भाषा जो है वो कौन सी है। उनकी भाषा जो है अवधि भाषा है, और काव्य शैली अत्यंत प्रौढ़ और गंभीर है। प्रौढ़ मतलब कि जो है एक जिसको हम मैच्योर बोलते हैं, कि भाई एक लगता है कि देखकर किसी एक बहुत ही जाने माने और किसी कवियों के कवि ने जो है उनकी भाषा लिखी है, अलग से ही देखने को मिलता है। और साथ साथ जो है गंभीर भी, उनकी काव्यों में आपको थोड़ी बहुत सीरियसनेस भी देखने को मिल जाएगी। जायसी की कविता का आधार लोक जीवन का व्यापक अनुभव है, जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव लिए हैं लोगों के बीच में रहकर। उन्होंने अपनी कविता में उन अनुभवों को आधार बनाया है, और उनके द्वारा प्रयुक्त उपमा जिसमें तुलना की जाती है, रूपक जिसमें किसी का रूप दिया जाता है, लोकोक्तियां जिसको हम बोलते हैं कहावतें, जो हम आम बोलचाल की भाषा में कुछ कहावतें इस्तेमाल करते हैं, मुहावरे, और यहाँ तक कि पूरी काव्य भाषा पर ही लोक संस्कृति का जो प्रभाव है वो उनके उसमें देखने को मिलता है, जो उनकी रचनाओं को नया अर्थ भी देता है और सौंदर्य जो है वो भी प्रदान करता है। उसके बाद उनकी कुछ रचनाएं हैं, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम जायसी की प्रमुख काव्य कृतियां हैं, जिनमें पद्मावत उनकी प्रसिद्धि का जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आधार है। तो ये उनकी कुछ रचनाएं हैं। तो ये उनका परिचय था। अब एक बार हमने उनका परिचय बहुत अच्छे से किया है, तो एक बार आप ये देख लीजिए, ये जो परिचय है आपको परीक्षा में 5 से 6 अंकों का देखने को मिलेगा। अब जरूरी नहीं है कि आपसे कौन सा परिचय पूछा जाए वो आपको पहले से ही पता हो। आपको हर एक कवि और हर एक लेखक का परिचय बहुत अच्छे से करना है, जिसमें आप कम से कम जी उनकी जन्म का समय या जन्म स्थान, इन सब चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। साथ में उनका जो थोड़ी बहुत शिक्षा दीक्षा का भी आप ध्यान रखिए कि उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई है और किस प्रकार से हुई है, उन्होंने अध्ययन क्या किया है और उन्होंने अपने जीवन में क्या अध्यापन कार्य किए हैं। वो अगर साथ में वो कवि है या लेखक है तो उनकी रचनाएं तो होंगी ही होंगी, ये तो कोई रोक ही नहीं सकता। तो उनकी रचनाएं, हर कवि की, हर लेखक की रचनाएं, अगर उन्होंने कुछ कहानी लिखी है, उपन्यास लिखी है, निबंध लिखे हैं, या कोई यात्रा वृत्तांत है, या कोई जीवनी आत्मकथा कुछ भी है, उनको आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उनके पुरस्कार कौन कौन से हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में कौन कौन से पुरस्कार हासिल किए हैं, अगर दिए हैं तो कम से कम 1 या 2 पुरस्कार आपको जरूर लिखने हैं। उसके अलावा उनकी भाषा की, किस भाषा के वो कवि हैं, आधुनिक समय के कवि हैं, कौन सी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, खड़ी बोली इस्तेमाल कर रहे हैं, उर्दू फारसी के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तत्सम तद्भव शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या अवधि भाषा का, या ब्रज भाषा का, या किसी अन्य भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपको यहाँ पर भाषा शैली में डालना है। अलंकृत भाषा है, साधारण भाषा है, दैनिक बोलचाल की भाषा है, या कोई अन्य भाषा है, आपको वो इसके अंदर डालनी है। इन सब बिंदुओं से होकर जो हमारा परिचय है वो पूरा होगा, और आपको बहुत अच्छे से अपने परिचय को खत्म करना है, ताकि आप ये जो अंक, जो आपके 5 से 6 अंक है, ये आपके कहीं भी ना जाए, ये आपके बिल्कुल आपके हाथों में रह जाए। बहुत अच्छे से करना है। तो अब एक बार हम इनकी जो हमारा जो चौपाई है, दोहा चौपाई, अब एक बार हम उस पर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने देखा, नाम है
बारह मासा। बारह मासा जो है, सबसे पहले इसका थोड़ा सा अर्थ बताना चाहूंगी। बारह मासा दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो बारह है और दूसरा मास, यानी कि 12 मास, जो 12 महीनों का समय होता है, उस समय की जो है यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो दोहे दिए गए हैं उसमें जो है महीनों की बात हो रही है कि ये जो महीना है ये सर्दी का महीना जा रहा है। इसकी कुछ कहानी इस प्रकार है कि एक ये जो आपको लिया गया है ये पद्मावत से लिया गया है, जो मलिक मोहम्मद जैसी जी का एक काव्य खंड है पद्मावत, उससे लिया गया है। उसमें एक नायिका रखी है इन्होंने जिसका नाम है नागमती, एक नायिका है। तो जो नागमती नायिका है वो रत्नसेन नामक के एक व्यक्ति से प्यार कर बैठती है, जो कि उसका नायक होता है, हीरो जिसको बोलते हैं वो होता है। वो उससे प्यार कर बैठती है, लेकिन जो उसका पति है, जो रत्नसेन है, वो जो है सर्दी के समय में कहीं चला जाता है। तो जो वो नागमती है वो अपने पति के विरह में तड़प रही है और वो ये याद कर रही है कि अगर सर्दी के समय अगर उसका पति उसके साथ होता तो सर्दियां जो है निकालनी आसान हो जाती। उसके विरह में वो तड़प रही है, वो अकेली है और उससे जो वो समय है वो बीत नहीं रहा है और वो अंत में जाकर मरणावस्था तक, यानी कि उसको ऐसा लगता है कि मैं बस ताकि मैं मर जाऊं और मरने के बाद जो मेरी राख बनेगी कम से कम वही मेरे पति तक चली जाए और मैं उसके जो राख है, मेरा पति जब उस राख को छू ले तो कम से कम तभी जाकर मैं उससे मिल जाऊंगी। तो बस घूम फिर के ये जो पूरी की पूरी चौपाइयां हैं ये नागमती के विरह की कहानी है, या उसके विरह की जो चौपाइयां हैं ये वो हैं। तो एक बार अब हम इन चौपाइयों पे जाते हैं और उसके बाद फिर हम इसका अर्थ जानेंगे। तो सबसे पहले है अगहन दिवस घटा निसी बाढ़ी दूभर रैनी जाई की में गाढ़ी। अब यही बिरह दिवस बह राती जरौ बिरह जस दीपक बाती। कांपे हिया जनावे सीयू टोपई जाए होई संग पीयू। घर घर चीर रचे सब काहू मोर रूप रंग लेगा नाहू। पलटी ते बहुरा गाजो बिछोई अबहु फिरे फिरे रंग सोई। ब्रिज अगीनी बिरहिन हिय जारा सुलुगी सुलुगी दगधेई होई छारा। यह दुख दगद न जाने कंतु जोबन जन्म करे भसमंतु। पियू सो करे कहेऊ संदेशा हे भोरा हे काग। सोधनि बिरह जरी मुई तेही का धुआं हम लाग। ये हमारा काव्य, ये हमारा जो दोहा या चौपाई है, ये हमारा दोहा चौपाई है एक। पहले हम इसका प्रसंग करेंगे कि प्रस्तुत जो दोहा या चौपाई है वो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक 12 मासा से लिया गया है, जिसके रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी हैं। और इस दोहा चौपाई के माध्यम से जैसी जो है नागमती के अगहन महीना, अगहन जो है जब आप हिंदी कैलेंडर में जाते हैं ना, जैसे इंग्लिश कैलेंडर में जनवरी फरवरी मार्च ये महीने होते हैं, हिंदी कैलेंडर में जब आप जाते हैं तो अगहन का जो महीना होता है वहां से सर्दी की शीत ऋतु की शुरुआत होती है। तो नागमती यहाँ पर अगहन के महीने की बात कर रही है जहां पे सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और उस सर्दी की शुरुआत में उसके लिए मुश्किल हो रहा है अपने पति के बिना उन सर्दियों को बिताना। तो यहाँ पर उसकी बात चल रही है। तो ये हम उसका प्रसंग लिखेंगे। उसके बाद पहले हम इस काव्य में जितने भी हमारे अर्थ आए हैं हम पहले उनको जानेंगे, उसके बाद हम उसका भावार्थ करेंगे। तो अगहन जो है यहाँ पर एक महीने की बात हो रही है, सर्दी में जहाँ पे शुरुआत होती है वो महीना। दिवस यानी कि दिन, घटा यानी कि घटना, दिन जो है छोटे होना। सर्दी का समय जब आता है तो क्या होता है, जो दिन है वो छोटे होने शुरू हो जाते हैं और जो रातें हैं वो बड़ी हो जाती हैं। तो दिन जो है छोटा होना। निसी मतलब रात और बाढ़ी मतलब बढ़ना, रात जो है वो बढ़ जाती है। दूभर मतलब कठिन, रैनी मतलब रात, किमी मतलब काटना। अब है बिरह मतलब होता है वियोग। दिवस मतलब दिन, राति मतलब रात, जस मतलब जैसे, दीपक मतलब जो दिया होता है वो, और बाती मतलब जो दीपक की बाती होती है वो। उसके बाद हिया, कांपे मतलब कांपना, शिवर करना, जैसे सर्दियों में जो कंपन आती है वो कंपन। हिया मतलब दिल,
सीयू मतलब सर्दियां, शीत जिसको हम कहते हैं सर्दी। पीयू मतलब कि प्रिय, जो उसके पति है उसको पीयू बोला गया है यहाँ पर, पति या प्रिय। उसके बाद चीर का मतलब होता है वस्त्र, कपड़े जो हम पहनते हैं वो चीर। नाहु मतलब कि यहां पर नाहु भी उसके प्रियतम के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो प्रिय। पलटी मतलब पलटना या मुड़ना। बिछोई मतलब बिछोड़ा या फिर वियोग। अगिनी मतलब अग्नि। सुलगना, सुलगना मतलब कि जो आग सुलगती है ना उसको बोला गया है यहां पर। भस्मंतु मतलब भस्म हो जाना, जैसे जब किसी चीज को आग लगाई जाती है और आग लगने के बाद कोई चीज जो है वो राख स्वरूप में भस्म हो जाती है, तो राख में भस्म होना या भस्म हो जाना, भस्मंतु मतलब भस्म होना। संदेशना मतलब संदेशा, जिसको हम मैसेज बोलते हैं, संदेश। भौरा जो है वो भंवरों को बोला जाता है, और काग जो है वो कौवे को बोला जाता है। धुआं, यहाँ पर धुएं की बात हो रही है, जो धुआं जलता है आग जलाने के बाद, तो ये उस धुएं की बात हो रही है। तो चलिए अब एक बार इसका अर्थ शुरू करते हैं। वो कह रहा है अगहन दिवस घटा निसी बाड़ी, दूभर रैनी जाए की में गाड़ी। क्योंकि यहाँ पर नागमती जो है अपने पति से इस अगहन के महीने में अलग है, तो वो ये कह रही है कि जो अगहन का महीना है, इस महीने में जो दिन है वो घट जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, और निसी यानी कि जो रातें हैं वो बड़ी हो जाती हैं। दूभर रैनी जाए की में काढ़ी, ऐसे में रात जो काटना है, दूभर यानी कि कठिन हो रहा है, जाए की में काढ़ी, ऐसे में जो रात है वो कैसे काटी जाए, कैसे निकाली जाए, मतलब कि अब उसके लिए अकेला रहना जो है मुश्किल हो रहा है। अब यही विरह दिवस भर आती, कि मतलब कि जब विरह का समय आता है तो ऐसे में दिन जो है वो और भी लंबे लगने लगते हैं, और जो रातें हैं वो दिन से भी ज्यादा लंबी लगने लगती हैं, कि अब जो दिन है वो भी रात के समान काटने मुश्किल हो रहे हैं। जरो विरह जस दीपक बाती, और जो उसका जो विरह है, जो वियोग है, वो उसको इस प्रकार प्रतीत होता है जैसे कि आग में जो दीपक है वो जलता है, तो उसको जो है अपना जो दिल है वो जलना, आग मतलब जलने के समान प्रतीत हो रहा है। उसको अंदर से लग रहा है कि बस उसके अंदर जल रही है वो अंदर से, कि बस अब विरह की आग उससे सहन नहीं हो रही। कापे ही जनावे सियू, सीयू यानी कि सर्दी, सर्दी के समय उसका जो दिल है वो कांप रहा है, उसका जो शरीर है वो कांप रहा है। तो पई जाए होए संग पीयू, तो वो कहती है कि ये तो सर्दी तभी जाएगी जब उसके पीयू यानी कि जो उसके पति हैं वो उसके साथ होंगे। घर घर चीर रचे सब काहू, फिर वो कहती है कि घर घर में सर्दी के समय जो स्त्रियां हैं वो अपनी पसंद के कपड़े पहनती हैं और जो है तैयार होती हैं, लेकिन मोर रूप रंग लेगा नाहू, लेकिन जो मेरा तो रूप रंग है, मेरे सजने संवरने की जो उम्मीद है वो तो मेरे पति मेरे साथ अपने साथ ही लेकर चले गए हैं, मैं किसके लिए सजूं। पलटी ते बहुरा गांजो बिछोई, अब वो कहती है कि जैसे ही मेरे पति चले गए हैं यहाँ से, उन्होंने एक बार भी पलटकर जो है वो मेरी तरफ नहीं देखा, और तब से जो है मैं विछोड़े में यानी कि मैं वियोग में जी रही हूँ। अब हूँ फिरे फिरे रंग सोई, और इस तरीके से मैं जो है वियोग में मारी मारी फिर रही हूँ अपने पति को ढूंढने के लिए कि वो बस किसी तरीके से आ जाए। वज्र अगिनी बिरहीन ही जा रहा, जिस तरीके से सर्दी में जो है सर्दी को भगाने के लिए आग जलाई जाती है और आग का सहारा लिया जाता है, उसी प्रकार से उसके भी जो दिल है ना, मतलब उसको सर्दी को भगाने के लिए उसका जो दिल है ना वो भी जल रहा है अंदर से, कि उसको लग रहा है कि बस अगर उसका पति उसके पास में आए तो अब ये सर्दी जाए। सुलगी सुलगी दगधे हुई छारा, और जिसकी वजह से उसके जो अंदर तक जो वो आग है ना वो लगातार सुलग रही है, और वो आग जो है उसकी बुझ नहीं रही है। यह दुख दगध न जाने कंतु जोबन जन्म करे भस्मंतु,
वो कह रही है कि इस जन्म में उसके लिए ये दुख जो सहना है वो बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अगर ऐसे में तो भाई उसको जो है उसके शरीर को कोई भस्म कर दो, कोई राख बना दो। राख बनाने के बाद उसका शरीर कम से कम उसके पति तक पहुंचेगा तो सही। जब हवा आएगी और वो राख को उड़ाकर लेकर जाएगी तो वो राख उसके पति तक पहुंचेगी तो कम से कम वो इसी बहाने उस तक पहुंच तो जाएगी। पीयूषो कहेऊ संदेशना हे भोरा हे काग। अंत में वो इस दोहे के माध्यम से कौवे को और उसको भौरे को ये बोलती है कि कम से कम तुम ही मेरा जो संदेश है वो मेरे पति तक लेकर चले जाओ। सोधनी बिरह जरे उमय तेही के धुआं हम लाग। और उसको जाकर ये बता दो कि जो मैं यहाँ पर सर्दी में बिल्कुल उसके विरह में जो है मैं तड़प रही हूँ। धनी विरह मतलब मैं उसके विरह में मैं यहाँ पर परेशान हो रही हूँ और आकर जो है वो मेरे मन की जो आग है वो उसको बुझाए और जो इस वियोग को खत्म करे। ये इसका अर्थ था। और इसका अर्थ करने के बाद हम पहले एक बार इसका जो विशेष है हम वो देखेंगे। विशेष के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु यहाँ पर रहेंगे वो मैं आपको बताना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ कि जो शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हैं आपने वो शब्द जो है अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। और नहीं लिखे हैं तो आप वीडियो रिवाइंड करके आप इसको दोबारा देख भी सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसका विशेष लिखेंगे। विशेष के लिए आप ये लिखेंगे कि अगहन मास में नागमती के विरह का वर्णन किया गया है, नंबर 1। नंबर 2, दोहा चौपाई छंद है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये, आप इस चीज को जरूर लिखेंगे कि दोहा चौपाई छंद। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था कि अवधी भाषा है, आप बिल्कुल ये चीज लिखेंगे कि अवधी भाषा का इस्तेमाल हुआ है। और अगर आप इसमें देखें तो ये जो भावार्थ जो ये पद्यांश है, जो ये दोहा ये चौपाई है, ये जो है वियोग को प्रकट कर रहा है। तो आप इसमें ये लिखेंगे कि वियोग रस का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वियोग रस। वियोग रस का प्रयोग हुआ है। और इसमें जो है आपको अलंकृत भाषा जो है वो भी देखने को मिल जाएगी। अलंकार कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर अब हमें बस ये देखना है। जैसे कि यहाँ पर ज वर्ण की आवृत्ति के कारण आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा घर घर शब्द का इस्तेमाल एक साथ होने के कारण यहाँ पर आपको पुनः रूपति प्रकाश अलंकार देखने को मिल जाएगा। रूप रंग का इस्तेमाल एक साथ होने के कारण आपको इसमें जो है अनुप्रास अलंकार र वर्ण की आवृत्ति के कारण वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फिरई फिरई, यहाँ पर भी आपको ये शब्द एक साथ इस्तेमाल होने के कारण पुनः रूपति प्रकाश अलंकार देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं कि अलंकृत भाषा का जो इस्तेमाल है वो किया गया है। आप इसके अंदर ये चीज भी डाल सकते हैं अलंकृत भाषा, जिसमें कि अनुप्रास अलंकार है, आपका रूपक अलंकार है, आपका पुनः रूपति प्रकाश अलंकार है। तो आप इसमें ये चीज भी डाल सकते हैं विशेष में। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण विशेष रहेगा ये, और सबसे जरूरी बिंदु भी है ये यहाँ पर। एक बार इसको देख लेते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में जायसी जी मार्गशीर्ष के आगमन व नागमती की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अगहन के आने के साथ ही दिन छोटे और रातें जो बड़ी हैं वो होने लग जाती हैं। विरह वेदना से संतृप्त रानी के लिए इतनी लंबी रातें काटना कठिन हो रहा है। नागमती वियोग में दीपक के समान जल रही है, ठंड का अनुभव होने लगा है और हृदय जो है वो कांप रहा है। ऐसी स्थिति में प्रियतम का दूर चले जाना जो है वो बहुत ही ज्यादा कष्टकारी उसको लग रहा है। अगला है पूस जाड़ थर थर तन कापा, सूरज जाई लंका दिसी चापा। बिरह बाढ़ दारुण भासी यू, कपि कपि मरो ले हरि जीयू। कंत कहा लागो ओहि हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। सोर सपेती आवे जूड़ी, जानहु सेज हिवंचल बूढ़ी। चकई निसी बिछुरे दिन मीला, हो दिन रति विरह को कीला। रैनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जिए बिछोई पखी। बिरह सचान भयेऊ तन जाड़ा, जियत खाई और मुए न छाड़ा। रकत ढुरा मासू गरा, हाड़ भयेऊ सब संख। धनी सारस होई धरी मुई, पाऊ समेटही पंख।
ये हमारा अगला दोहा चौपाई है, जिसका हम सबसे पहले प्रसंग करेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा में 12 मासा नामक दोहा चौपाई छंद से उद्धृत की गई है, जिसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। और प्रस्तुत दोहे के माध्यम से जो जायसी जी जो है पूस के महीने में जो सर्दी पड़ती है और उस सर्दी के कारण जो नागमती का जो उसके दिल का हाल है उसका वर्णन कर रहे हैं। और उसके बाद जो है अब हम इसका सारलार्थ करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अभी हमने पहले में पढ़ा अगहन महीना, सर्दी का पहला महीना होता है अगहन का। उसके बाद हिंदी कैलेंडर में अगहन महीने के बाद जो महीना आता है उसका नाम है पूस। तो यहाँ पर जो अगला आएगा वो होता है पूस का महीना। और पूस के महीने में जो ठंड होती है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होती है और बिल्कुल ऐसे कपकपाती सर्दी पड़ती है। तो पूस जाड़ थर थर तन कापा। अब यहाँ पर नागमती जो है पूस के महीने में अपनी विरह का वर्णन कर रही है कि पूस के महीने में जो जाड़ यानी कि जो ठंड पड़ती है, थर थर तन कापा, उससे जो तन है ना वो थर थर कांपता है, मतलब उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। सूरज का मतलब होता है सूरज। लंका, लंका यहाँ पर जो है इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है दक्षिण दिशा के लिए, क्योंकि जो लंका है ना वो दक्षिण दिशा में पड़ती है, तो इसीलिए यहाँ पर लंका शब्द का इस्तेमाल हुआ है दिशा को बताने के लिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लंका दक्षिण दिशा के लिए। दिशी मतलब दिन। उसके बाद है सियु मतलब सर्दी, कभी कभी मतलब कांपना। ठीक है, तो यहाँ पर होगा कि पूस की रात में जो शरीर है वो थर थर कांप रहा है। और मतलब कि जैसे जो सूरज है ना, कि अब जो सूरज है वो लंका कहाँ दक्षिण दिशा की तरफ चला गया। होता क्या है कि जो सूरज है वो 6 महीने उत्तरी गोलार्ध की तरफ मुंह करके रहता है और 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध की तरफ मुंह करके रहता है। तो जब सूरज का मुंह उत्तर दिशा की तरफ होता है तब जो है उधर गर्मी पड़ती है, और जब सूरज का मुंह दक्षिण गोलार्ध की तरफ होता है तब वहां पर गर्मी पड़ती है। तो जो इस समय जो सूरज है वो पूस के महीने में दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चला जाता है, यानी कि लंका की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पर जो ठंड है ना वो बढ़ जाती है। तो वो कह रहे हैं कि जो सूरज जो है वो लंका यानी कि दक्षिण की तरफ चला गया है, और जिसकी वजह से जो दिन है ना वो बहुत ही छोटे हो गए हैं। बिरह बाढ़ दारुण भासियु, दारुण मतलब कठिन है, यहाँ पर दारुण अर्थात कठिन, और सियु मतलब सर्दी, सियु यानी कि सर्दी। और इस सर्दी में जो बिरह की जो बाढ़ उसके जीवन में आई है, जो वियोग की बाढ़ उसके जीवन में आई है, उसको जो सहना है वो बहुत ही ज्यादा कठिन हो रहा है। कपि कपि मरो लेई हरि जीव, और उसके लिए इस सर्दी में कांप कांप कर जीना जो है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है, या ये कह दे कि बिल्कुल मरने के बराबर जो है उसका ऐसा हाल हो रहा है। कपि कपि मरो लेई हरि जीव, कि उसका जो दिल है वो बिल्कुल जिया नहीं जा रहा है उससे। कंत कहाँ लागो ओही हियरे, हियरे यानी कि दिल, उसका जो हृदय है। तो वो कहती है कि जो मेरा जो दिल है वो कहीं पर भी नहीं लग रहा है और मेरा मन किसी भी काम में नहीं लग रहा है। पंथ मतलब कि रास्ता, पंथ यानी कि रास्ता, सूझ नहीं नियरे, नियरे यानी कि निकट, और मैं ऐसे में क्या करूं, मुझे अपने निकट कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है मुझे। सोर सपेती आवे जूड़ी, सोर का मतलब होता है रजाई, जो हम अपनी सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। सोर रजाई, सपेती मतलब ठंडी, जाड़े मतलब जूड़ी मतलब जाड़ा या सर्दी, जाड़ा या सर्दी। और यहाँ पर जो ये हिमाचल, हिमाचल शब्द का इस्तेमाल हुआ है ना हिमाचल के लिए हुआ है। हिमाचल अर्थात हिम का आंचल, हिमाचल जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, हिम जमा में आंचल यानी कि बर्फ का आंचल, अर्थात जहाँ पर जो बर्फ है, जिसकी जो जगह है वो बर्फ से घिरी रहती है, बर्फ के पहाड़ जहाँ पर होते हैं, बर्फ के आंचल। तो यहाँ पर हिमाचल अर्थात हिमाचल, बर्फ का आंचल, हिमाचल बर्फ का आंचल। हिमाचल एक जगह का नाम है और उसको इसीलिए हिमाचल कहा जाता है क्योंकि वहां पर जो बर्फ है वो पड़ती है। तो हिमाचल, सेज मतलब बिस्तर, जिस पर हम सोते हैं, बिस्तर, ठीक है।
चकई जो है एक पक्षी का नाम है, एक जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा पक्षी, तो यहाँ पर जो चकई है वो पक्षी का नाम है। निसी मतलब रात, बिछुरे मतलब बिछुड़ना, कोकिला भी एक पक्षी का नाम है जिसको हम कोयल कहते हैं। रैनी मतलब रात, रैनी मतलब रात। सचान बोला जाता है, जो वो बाज नामक एक पक्षी होता है ना, उसको सचान बोला जाता है। रकत मतलब रक्त, जिसको हम खून कहते हैं, खून। मासू मतलब मांस, गरा मतलब गलना, हाड़ मतलब हड्डी, शंख मतलब शंख। सारस नाम का भी एक पक्षी होता है, सारस जो है ये पक्षी माना जाता है। और समेटे ही मतलब समेटना, ये इकट्ठा करना, ये इसके कुछ अर्थ हैं। अब ये हमारे सामने अर्थ हो गए हैं, तो अब करेंगे कि पूस की रात में जो तन है वो कांपने लगता है और जो सूरज है वो लंका की तरफ चला जाता है, और ऐसे में जो है इस कठिन सर्दी में जो विरह है उसको सहना और भी कठिन हो जाता है, और उसका जो शरीर है वो जो है कांप रहा है और वो अकेली जी नहीं पा रही है, और वो ऐसे में बोलती है कि इसको जो दिल है वो कहीं भी नहीं लग रहा है, और पंथ अपार सूझ, और उसको जो है कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा है कि ऐसे में वो क्या करे। और ऐसे में सोर सपेती आवे जूड़ी, जो जाड़े का महीना होता है उसमें जो रजाई होती है जो रुई की बनी हुई होती है वो और भी ज्यादा ठंडी लगती है। जब आप रजाई लेते हैं, यानी कि जब आप एक साधारणतः घूम रहे होते हैं तो उस समय आपको इतनी ठंड नहीं लगती है, लेकिन जैसे ही आप जो वो रुई से बनी हुई जो रजाई होती है जब आप उसको ओढ़ते हैं ना, तो आपको उस समय पर एक कंपन महसूस होता है। तो यहाँ पर वो वही बोल रहा है कि ऐसे में जो रजाई है वो भी ठंडी लगती है। जानहु सेज हिमंचल बूढ़ी, और जो उसको उसकी जो सेज है, जिस बिस्तर पर वो सोती है, उसको उसका जो बिस्तर है वो हिमाचल, यानी कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ है, बिल्कुल बर्फ गिर रही है उसके बिस्तर पर। चकई निसी बिछुरे दिन मिला, चकई नाम का ना एक पक्षी होता है जिसका क्या होता है कि वो रात के समय, निसी यानी कि रात के समय जो चकई है वो अपने जो पक्षी, जो उसका जो प्रिय दूसरा जो पक्षी होता है उससे रात के समय वो बिछड़ जाती है, और दिन के समय जो है वो दोबारा से मिल जाते हैं। चकई पक्षी की ये विशेषता होती है कि रात को वो अलग रहते हैं और दिन में जो है वो मिल जाते हैं। तो वो कहती है कि चकई भी रात को जो है वो अलग होकर दिन में मिल जाता है। हो दिन रति बिरही कोकिला, लेकिन मैं तो दिन और रात दोनों ही समय जो है विरह में तड़प रही हूँ। रैनी अकेली साथ नहीं सखी, कि मैं तो रात में भी अकेली हूँ, रात में भी मेरे साथ मेरा जो पति है वो नहीं है, कैसे जिए बिछोई पखी, और ऐसे में मैं इस विछोह को कैसे सहूं, कैसे मैं इस दुख को सहूं। बिरह सचान भयऊ जन ताड़ा, और इस जाड़े के समय मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे जो बाज नामक जो पक्षी होता है जियत खाए और मुँह न छाड़ा, मतलब जो बाज पक्षी होता है वो जीने, जब आप जिंदा होते हो तो भी आपके शरीर पर प्रहार करता है, और जब आप मर जाते हो तो भी आपके जो मांस है उसको जो है वो नोच नोच कर खाता है। तो उसको लगता है कि जो बाज नामक पक्षी है जो ना तो जीते जी छोड़ता है और ना ही मरने के बाद छोड़ता है, मेरी हालत बिल्कुल उसी की तरह हो गई है। रकत ढूरा, कि जो मेरा रक्त है, जो मेरे शरीर से जो खून है वो आंसुओं के रूप में बह गया है। मांस गरा, मेरा जो शरीर का जो मांस है वो गल गया है। हाड़ भयऊ सब शंख, और जो मेरी हड्डियां हैं वो सारी की सारी शंख के समान जो है वो सफेद पड़ गई है, मेरी हड्डियां में भी जान नहीं रही है। अब धनी सारस होई ररी मुई पाऊ समेट ही पंख, अब तो मैं एक सारस जो होता है ना कि उसके समान होना चाहती हूँ, कि जो सारस अपने हमेशा अपने जोड़े के साथ रहता है, हमेशा अपने सारस पक्षी के साथ रहता है। तो बस अब तो मुझे मेरा जो प्रिय है वो मिल जाए ताकि मैं भी सारस के समान अपना जो जीवन है वो मैं बिता पाऊँ। यहाँ पर इसका ये दिया गया है। अब उसके बाद हम इसका विशेष करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपने इन शब्दों को नोट कर लिया होगा। इसका विशेष रहेगा दोहा चौपाई छंद है, आप ये लिखेंगे। उसके बाद अवधि भाषा का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 2 वियोग रस का प्रयोग है। नंबर 3 आप
यहाँ पर लिखेंगे अलंकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया, आप ये चीज भी लिखेंगे। और तत्सम शब्दों का प्रयोग, जैसे कि कोकिला, ये संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्दों का प्रयोग जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जाड़ मिल जाएगा आपको यहाँ पर देखने को। तो इस प्रकार से आप ये लिख सकते हैं कि तत्सम शब्दों का जो प्रयोग है वो भी किया गया है। अगला रहेगा लागे उमाघ परे अब पाला, बिरह काल भये जड़ काला। पहल पहल तन रुई झापे, हैहरी हैहरी अधिको हिये कांपे। आई सूर होई तपुरे नाहा, तो ही बिनु जाड़न छूटे माहा। एही महा उपजे रस मूलू, तो सो घोर मोर जोबन फूलू। नैन चुवही जस महवट नीरू, तो ही बिनु अंग लाग सर चीरू। टप टप बूंद, टप टप बूंद पर ही जस ओला, बिरह पवन होई मारे झोला। केही के सिंगार को परिहु पटोरा, गियू न हार रही होई डोरा। तुम बिनु कापे धनी हिया, तन तिनवर भाडोल, तेही पर बिरह जराई के चहे उड़ावा झोल। ये हमारा अगला दोहा है जिसका पहले प्रसंग करेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा में जो है 12 मासा दोहा चौपाई छंद से उद्धृत की गई है, जिसके रचयिता जायसी जी है। इस दोहे के माध्यम से जायसी जो है माघ महीने में जो नागमती है उसके विरह का वर्णन कर रहे हैं। उसके बाद हम इसका भावार्थ करें। पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं एक बार। अब जो है इस वाले पद्यांश में माघ महीना लग चुका है। ये सर्दी में तीसरा महीना होता है जिसको माघ बोला जाता है। पाला यानी कि ठंड बहुत ज्यादा पड़ जाती है इस महीने में। विरह मतलब विरह, काल मतलब कि काल आ जाना, ऐसा जो जिसको बोलते हैं कि मृत्यु का समय जो है वो आ जाना। विरह काल, यहाँ पर काल समय है, इस काल का मतलब है समय और इस काल का मतलब है मृत्यु वाला काल। पहल पहल तन रुई झापे, रुई यहाँ पे रुई के लिए इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद तपु मतलब तपना, रसमूल मतलब कि रस, बौर मतलब भवरा, महवट होता है माघ महीने के समय जो बारिश आती है उसको बोला जाता है महवट। माघ के समय बारिश। ओला पड़ना मतलब जिसको ओले पड़ते हैं उसको बोला जाता है। पवन मतलब हवा। तिनका, तिनहुर मतलब तिनका। तो यहाँ पर ये हमारे कुछ शब्दार्थ हैं। पहले इसका हमने प्रसंग कर लिया है, अब हम इसका जो है वो करेंगे, इसका भावार्थ करेंगे, जिसमें है लागे माघ परे अब पाला, की अब जो है माघ का महीना वो शुरू हो गया और अब जो है पाला पड़ना लगा है। पाला मतलब जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो पूरा पूरा दिन जो है सूरज नहीं निकलता और पूरा पूरा दिन जो है धुंध रहती है, ऐसे वाला महीना शुरू हो गया। और अब मतलब अब ये कि दो दो तीन तीन स्वेटर पहनकर निकलने का मौसम आ गया, सबके सिर पर टोपियां होती हैं, वो वाला महीना आ गया। विरह काल भयो जब काड़ा, अब जो इस काल में जो विरह के समय में, इस समय में जो विरह है वो सर्दी में काल के समान प्रतीत होता है कि बस अब ये समय में अब सर्दी नहीं निकल रही है। पहल पहल तन रुई झापे, पहले पहले तो शुरू में तो हम अपने तन में जो है रुई से जो यानी कि जो रजाई है उससे अपने तन को हम ढकने की कोशिश करते हैं कि जो है रजाइयों से, ताकि गर्मी मिले। ही हरी अधिको ही कांपे, लेकिन उसके बावजूद भी इस समय में जो हमारा जो शरीर है ना वो धीरे धीरे उसमें जो कंपन है ना ठंड के मारे होती रहती है। आई सूर होई तपूरे नाहम, सूर मतलब यहाँ पर है सूरज, कि इस समय जो है वो उसको बोल रही है कि अपने प्रियतम को कि तुम सूरज के समान मेरे पास आओ और तुम तपो ताकि मेरे शरीर को जो है वो गर्मी मिले।
तो ही बिनु जाड़ न छूटे माह, और तुम्हारे बिना ना अब जो ये सर्दी है ना, अब ये मुझसे नहीं छूट रही है, मेरे को अब ठंड लगी जा रही है, जब तक तुम नहीं आओगे ये ठंड नहीं उतरेगी। ऐही माह उपजे रसमूला, और जो ये माघ का महीना होता है ना, इसी महीने में जो पौधे होते हैं ना, उस पर जो अलग अलग रस वाले जो फूल उगते हैं वो उगना शुरू कर देते हैं। तू सो भोर मोर जोबन फूल, वो कहते हैं कि तुम जो फूलों के ऊपर जिस प्रकार से भौरे मंडराते हैं, उसी प्रकार से मेरे लिए तो वो फूल भी तुम हो, और तुम्हारा जो भौरा है वो मैं हूँ। तो यहाँ पर वो फूल को अपने आप को बोलती है, और फूल जो है अपने प्रियतम को कहती है, और जो ये भौरा है वो खुद को कहती है कि भाई फूल के ऊपर जैसे भौरे मंडराते रहते हैं, ऐसे ही अब बस अब तुम मेरे पास आ जाओ। नैन चुवही जिस महवट नीरू, जिस प्रकार से माघ के महीने में बारिश आती है तो उसकी जो आंखों से जो आंसू बह रहे हैं वो भी बिल्कुल उसी माघ की बारिश के समान बह रहे हैं। तो ही बिनु अंग लाग सर चीरू, और अब जो है उसको अपने जो है कह रही है कि उसको बिल्कुल भी कहीं पर भी मन नहीं लग रहा है, अब उसका जो है दिल बिल्कुल धक धक जो है हो रहा है। टप टप बूंद पर ही जस ओला, अब जो है आसपास जो है ओले पड़ रहे हैं, टप टप जो है टप टप बूंदे हो रही हैं और ओले पड़ रहे हैं। बिरह पवन होई मारे झोला, और ऐसे में जो ये हवा की जो बिरह की जो हवा चल रही है ना, अब इसे सहना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। केही के श्रृंगार को पहिरु पटोरा, अब मैं ऐसे में जो श्रृंगार भी करूं तो मैं किसके लिए, कौन से श्रृंगार करूं, किसके लिए मैं जो है सजकर बाहर निकलूं। गियू नहार रही हुई डोरा, अब वो जो है मुझसे ये चीज नहीं संभल रही है, मेरे लिए ये चीजें जो है और भी कठिनाइयां पैदा कर रही हैं। तुम बिनु कांपे धनी हिया, तुम्हारे बिना तो कांप रहा है धिया, मतलब मेरा जो दिल है वो लगातार कांप रहा है। तन तिन वर्भा डोल, और जो तन है वो तिनके के समान डोल रहा है। तेही पर बिरह जराई के चहे उझावा जोल, अब जब तक तुम नहीं आओगे ये जो मेरे जो सर्दी है, जो विरह रूपी सर्दी है वो नहीं उतरेगी, और जो ये ठंड है वो लगातार मुझे जो है इसी प्रकार से कपाती रहेगी। ये इसका भावार्थ था। अब हम इसका एक बार विशेष देखेंगे। विशेष में हम लिखेंगे कि हमारा दोहा जो चौपाई छंद है उसका इस्तेमाल किया गया है। जो है माघ महीने में जो पाले वाली जो सर्दी पड़ती है उस सर्दी में जो विरह होता है उस विरह का वर्णन किया गया है। अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, वियोग रस का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, अलंकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है। आप ये सारे के सारे जो चीजें हैं ना ये आप इसमें विशेष में डालेंगे भाषा शैली में। अब अगला है फागुन पवन झकोरा बहा, चौगुन सियु जाई नहीं सहा, तन जस पियर पात भा मोरा, तेही पर बिरह देई झकझोरा। तरीवर झरही झरही बन ढाका, भई ओ नंत फूलई फरी साखा, करही बनस्पति हिये हुलासु, मो कह बहा जग दून उदासु। फागु करही सब चाचरी जोरी, मोही तन लाई दीन जस होरी, जो पे पियो जरत अस पावा, जरत मरत मोहि रोष न आवा। रति दिवस सब यह जीव मोरे, लगो निहोर कंत अब तोरे। यह तन जारो छार कई, कहो कि पवन उड़ाव, मुकुते ही मारग उड़ी परे, कंत धरे जह पाव। यह हमारा अगला दोहा है जिसका पहले प्रसंग करेंगे कि प्रस्तुत दोहा या पंक्तियां जो है हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा में 12 मासा नामक दोहा चौपाई छंद से उद्धृत की गई है, जिसके रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। इस दोहा चौपाई छंद के माध्यम से जो जायसी जी जो है फागुन मास में जो है, जो सर्दी के बाद जो फागुन का महीना आता है उस फागुन महीने का जो वर्णन है वो कर रहे हैं कि ऐसे में जो वो प्रियतमा है उसके लिए अपने दुख को सहना कितना मुश्किल हो रहा है, तो उसका जो वर्णन है वो कर रहे हैं। उसके बाद हम इसका पहले भावार्थ देखेंगे। पवन मतलब हवा है, फागुन का महीना जो होता है वो जो है इसके माघ के जो महीने के बाद आता है वो होता है। सियु मतलब सर्दी होती है, सहा मतलब सहना होता है, पियर मतलब होता है पीला, और पात मतलब होता है पत्ते। पियर मतलब पीला, पात मतलब पत्ते, मोरा मतलब मेरा, विरह मतलब वियोग, तरीवर मतलब पेड़ है, झरई झरई मतलब झड़ना है, जो पत्ते झड़ते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पर।
फूली मतलब फूल, शाखा मतलब शाखा, जो शाखा ब्रांचेस होती है जिसको हम बोलते हैं शाखा। वनस्पति मतलब वनस्पति। हुलासु मतलब उल्लास। दून मतलब दुगना। उदासु मतलब उदास। चाचरी जोड़ी, जो चाचर जो है यहाँ पर पक्षी है, इनकी जोड़ी की बात की जा रही है, चाचरी जोड़ी। मोही तन लाई दीन जस होरी। पीयू मतलब होता है प्रिय। रोष मतलब होता है गुस्सा। रति मतलब होता है रात और दिवस मतलब होता है दिन। मार्ग मतलब होता है रास्ता या मार्ग जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये हमारे इसके कुछ अर्थ है। अब एक बार इसका हम जो है सरलार्थ जानने की कोशिश करेंगे कि फागुन पवन झकोरा बहा, चौगुन सियु जाई नहीं सहा। वो कहता है कि जो फागुन का जो महीना है अब वो आ गया है, और फागुन महीने में जो पवन चलती है, जो हवा चलती है, वो जो है बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बह रही है। एक मतलब जैसे मतलब जैसे हवा चलती है, पत्ते हिलते हैं और जो है उन पत्तों को जो है बिल्कुल बहाकर अपने साथ में लेकर जा रही है। चौगुन सियु जाई नहीं सहा, और ऐसे में जो उसका दुख है ना वो और भी ज्यादा चौगुना हो गया है। और ऐसी सर्दी में जो उससे दुख है ना अब तो बिल्कुल भी नहीं सहा जा रहा, अब उसके दुख की सीमा हो गई है। तन जस पियर पात भा मोरा, अब जो उसका तन है वो ऐसा हो गया है जैसे कि जो पेड़ होते हैं उसके जो पत्ते होते हैं वो हरे से बिल्कुल पीले पड़ जाते हैं, तो जो उसका तन है ना वो भी अब बिल्कुल पीला पड़ चुका है। तेही पर बिरह देई झकझोरा, और उसकी जो बिरह है, जो वियोग है, उसके कारण जो उसका देह यानी कि जो उसका शरीर है ना वो बिल्कुल झकझोर चुका है अंदर तक। अब उसके अंदर जो काम करने की जो ताकत है वो नहीं रही है। तरीवर झरही झरही बन ढाका, और जो तरीवर यानी कि जो पेड़ है ना वो अब उसका क्या हो गया, उसके जो पत्ते हैं ना अब वो झड़ने लगे हैं, उनके झड़ने का समय आ गया है। भाई ओ नंट फूल फरी शाखा, और ऐसे में जो शाखाएं हैं उन पर जो फूल है ना वो मतलब उनको दूर तक देखने में जो है अब उस पे जो है कुछ ऐसे में होता है कि जो पत्ते झड़ते हैं और छोटे छोटे जो फूल होते हैं ना पेड़ों पर वो आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है अब वो उन फूलों से वर्णन करे कि जो वो फूल है वो आने शुरू हो गए और जो पत्ते हैं वो झड़ रहे हैं। करी वनस्पति ये हुलासु, और ऐसे में जो हमारी जो प्रकृति है, जो हमारी वनस्पतियां है वो बहुत ही उल्लास में है, खुशी में है। उल्लास यानी कि खुशी में है। मोह कहा भाग जन जग दून उदासु, और ऐसे में जो मेरा मन है वो दुगना उदास हो रहा है। जहां पर प्रकृति में मैं ये परिवर्तन देख रही हूँ वहां पे उसका जो मन है वो दुगना उदास हो रहा है। फागु कही सब चाचरी जोरी, जो फागुन का महीना होता है इस महीने में होली आती है, तो इस महीने में जो लोग हैं एक दूसरे को रंग लगाते हैं और एक दूसरे के साथ त्योहार मनाते हैं। तो यहाँ पर जो है सब एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। मोही तन लाई दीन जस होरी, लेकिन जो उसके तन पर जो ये फागुन का जो रंग है, जो ये होली का रंग है, उसको जो है बिल्कुल जला रहा है। उसका बिल्कुल दुख है ना वो इसमें देखकर सबको प्रकट हो रहा है अपना दुख। जो पै पियू जरत अस पावा, जरत मरत मोहि रोष ना आवा। ऐसे में जब वो देख रही है कि सबके सब जो है अपने प्रिय के साथ होली मना रहे हैं, होली के त्योहार को मैं बहुत अच्छे से मना रहे हैं, तो ऐसे में जो उसको जो है अंदर से वो जल रही है और उसको जो अंदर से जो गुस्सा है ना, जो रोष है, जो एक उसके मन के अंदर जो एक अग्नि विरह की तड़प रही है वो उसकी उबल रही है। रीति दिवस सब यह जीव मोरे, लगो निहोर कंत अब तोरे। वो कह रहे कि दिन रात अब मेरे लिए तुम्हारे बिना निकालना मुश्किल हो गया है। लगो निहोर कंत अब तोरे, और जिसकी वजह से जो मेरा कंठ है ना वो अब रुकने लगा है। अब मुझसे किसी से बात करने का भी मन नहीं होता, और होली का जो त्योहार है वो भी मेरे लिए खराब हो गया है। यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाओ, तो अब तुम ना अंत में अब वो मरणावस्था तक पहुंच चुकी है कि भाई अब उसका ये लग रहा है कि अब जो है उसका काल निकट आ चुका है। तो ऐसे में वो बोल रही है कि उसके जो तन है ना उसको जला दो, और जलाने के बाद जो उसके तन की जो राख बचती है वो पवन उसको उड़ाकर लेकर चली जाए। और मुकुते ही मार्ग उड़ी, और जो उसकी जो राख है वो उसके मार्ग पर जो है उड़े, और उड़ने के बाद जो है धरे जहां पाव, तो जहां पर उसके पति के पाव है वहां पर वो राख पहुंच जाए, और इसी बहाने कम से कम
वो अपने पति को देख तो लेगी, अपने पति को जो है छू तो लेगी। तो यहाँ पर जो है ये इसका अगला सरलार्थ था जो कि हमारा खत्म होता है। अब हम इसका विशेष करेंगे। विशेष में हम वही लिखेंगे कि दोहा चौपाई छंद है, अलंकृत भाषा का प्रयोग किया गया है, अवधि भाषा का इस्तेमाल है, वियोग रस का प्रयोग किया गया है और साथ में जो है तत्सम शब्दावली का इसमें जो प्रयोग है वो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। ये हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, विशेष रहेगा। और इसी के साथ हमारे ये चारों के चारों जो दोहा चौपाई हैं वो हमारे बहुत अच्छे से खत्म होते हैं। अब हम लोग जो है इसमें मूल्यांकन से जुड़े हुए जो प्रश्न है एक बार हम उस पर बात करेंगे। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अघन मास की विशेषता बताते हुए विरहणी यानी कि नागमती की व्यथा कथा का चित्रण अपने शब्दों में करो। अघन मास यानी कि जो सर्दी की जो जिस महीने में शुरुआत होती है, इस महीने में जो दिन होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और जो रातें होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं और ऐसे में जो उसके लिए ये जो परिवर्तन होता है वो बहुत ही कष्टप्रद होता है क्योंकि उसका जो प्रियतम है वो उसके साथ नहीं है और उसके ना होने की वजह से उसके लिए जो है अब ये सर्दी का जो समय है वो काटना मुश्किल हो रहा है। अगला है जियत खाए मुहे नहीं छाड़ा। पंक्ति के संदर्भ में नायिका की जो विरह दशा है उसका वर्णन अपने शब्दों में करिए। देखिए यहाँ पर ना उस बाज नामक पक्षी की जो बात हो रही है कि जो बाज नामक जो पक्षी होता है जब इंसान जिंदा होता है वो उसको तो भी नहीं छोड़ता, उसके ऊपर तो भी प्रहार करने की कोशिश करता रहता है और जब कोई इंसान जो है वो मर जाता है तो भी उसके ऊपर जो है उसको उसके जो है मरे हुए शरीर के ऊपर वो बैठता है और उसके जो मांस को जो है वो उखेड़ना शुरू करते हैं, उसको मरे हुए इंसान को भी वो खाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है तो उसको अपने आप को ऐसा लग रहा है कि जो सर्दी का जो महीना है उसको वो उस बाज के समान प्रतीत हो रहा है कि जो जीते जी भी नहीं छोड़ता और मरने के बाद भी नहीं छोड़ता। उसको लग रहा है कि जो ये वियोग है ना तो उसको जीने दे रहा है और ना ही उसको वो मरने देगा। तो जियत खाए मुही नाए छाड़ा, तो उसको जो है उसके मुंह को वो है नहीं छोड़ेगा, उसके जो हालत है वो बिल्कुल ऐसी हो गई है। वह पति के वियोग में जल रहे एक स्थान पर पति के वियोग से उत्पन्न विरह को उसने बाज रूप में चित्रित किया है। जिस तरह बाज अपने शिकार को नोच नोच कर खा जाता है वैसे ही विरह रूपी बाज नागमती के जीवन को नोच नोच कर खत्म कर रहा है। उसे लगता है जैसे विरह रूपी बाज उसे अपना शिकार बनाने के लिए नजर गड़ाए बैठा है जो उचित अवसर मिलते ही उसे नोचने लगता है। इसका अर्थ ये होगा। अगला है माघ महीने में विरहणी को क्या अनुभूति हुई थी। जो माघ महीने में जो विरह जो ठंड होती है ना वो बिल्कुल अपना विकराल रूप धारण कर लेती है, पाला पड़ने लगता है इस समय पर और जिस रजाई का हम इस्तेमाल करते हैं वो रजाई भी बिल्कुल ठंडी ठंडी लगती है। तो ऐसे में उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है अपने आप का अपना जो जीवन है वो बिताना। तो विरहिणी के लिए यह स्थिति और भी कष्टप्रद नहीं है, इसमें विरह की पीड़ा मौत के समान जो है उसको ऐसे में जो सर्दी होती है उसको वो जाड़ा मौत के समान लगता है। यदि पति की अनुपस्थिति इसी तरह रही तो माघ मास की ठंड उसे अपने साथ जो है लेकर ही मानेगी और यह मास उसके मन में काम की भावना को जागृत करता है। वह प्रियतम से मिलने को व्याकुल हो उठती है और इसी बीच इस माह में होने वाली वर्षा उसकी व्याकुलता को जो है और भी ज्यादा बढ़ावा देती है। माघ के महीने की जो वर्षा होती है वो जो वर्षा है उसकी आंखों से आंसू रूप में निकल रही है। अगला है वृक्षों से पत्तियां तथा वनों से ढांके किस माह में गिरते हैं, इससे विरहणी का क्या संबंध है। वृक्षों से पत्तियां और वनों से ढाके जो है फागुन के महीने में गिरते हैं, जिस महीने में होली आती है उस महीने में गिरते हैं। इससे विरहणी का क्या संबंध है कि जब वो पत्तियां गिरती हैं इस महीने में जो है फागुन आ जाता है, फागुन में होली आती है और होली के समय में जो लोग हैं अपने एक दूसरे को रंग लगाते हैं, खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं। तो ऐसे में जो विरहणी है वो बिल्कुल अकेली पड़ गई है, ना तो उसको कोई रंग अच्छा लग रहा है और ना ही उसको किसी त्योहार को मनाने का मन कर रहा है। तो उसको जो है ये जो होली में जो होलिका जलाई जाती है उसको जो वो आग है ना वो बिल्कुल खुद में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई उसे जला रहा है, उसे वो आग जो है खुद से ऐसे प्रतीत होती है। तो जो है उसको जो है ये और भी ज्यादा परेशान कर रहा है। उसके जो ऐसे में पत्तों का रंग पीला हो जाता है तो जो उसका जो शरीर है वो भी बिल्कुल पीला हो गया है, हड्डियां गलने लगी हैं, मांस जो है उसके शरीर का जो है बिल्कुल खराब होने लगा है, हड्डियां शंख के समान हो गई हैं और जो खून है वो आंसू रूप में बहने लगा है। निम्नलिखित अगला है निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। व्याख्या के लिए हम देखेंगे
पीएस कहेऊ संदेशना ए भवरा ए काग सोधनी बिहरे जरी मुई तेहिक धुआं हम लाग। इसमें पंक्तियों के माध्यम से वो कहना चाह रहा है कि मेरा जो संदेशा यानी कि कौन सा संदेशा है कि उसकी जो नागमती है, जो विरहणी है, वो विरह में तड़प रही है। तो अगहन महीने की ये बात हो रही है कि उसका जो संदेशा है उसके पति को जो है कह दो जाके, ए भवरा ए काग, या तो कोई भवरा ही बोल दो जाके या तो कोई कागी बोल दो जाके, सोधनी बिहरे जरी मुई तेहिक धुआं हम लाग, ताकि जो हमारे जो विरह की जो अग्नि है उसको खत्म किया जा सके, उसका जो धुआं है वो उन तक बस ये है कि अब उनके लिए अब मुश्किल हो गया है उस विरह को सहना। तो उसके अनुसार वो विरह का हाल शीघ्र ही जाकर उनके प्रियतम को बताएं। प्रियतम के विरह में नागमती कितने गहन दुख भोग रही है इसका पता प्रियतम को अवश्य लगना चाहिए। अतः उन्हें संबोधित करते हुए कहती है कि तुम दोनों वहां जाकर मेरी, किसको संबोधित कर रही है वो यहाँ पर, एक तो भंवरे को और दूसरा काग को, इन दोनों को संबोधित कर रही है और कहती है कि उनको मेरी स्थिति बताना और कहना कि तुम्हारी पत्नी विरह रूपी अग्नि में जलते हुए मर गई है और उस अग्नि से उठने वाले काले धुएं के कारण जो है उसका रंग भी काला पड़ गया है। ये है यहाँ पर। अगला है रकत ढरा मासू गरा हाड़ भय सब संख धिन सारस होई ररी मुई आए समेटहूं पंख। रकत मतलब रक्त, ढरा मतलब ढर जाना यानी कि बह जाना, मासू मतलब मांस, गरा मतलब गल जाना, हाड़ मतलब हड्डियां और शंख मतलब शंख, यानी कि जो उसके शरीर में जो रक्त है वो आंसू के रूप में बह गया है, मांस जो है उसका वो गल गया है और जो हड्डियां है ना वो शंख के समान जो है बिल्कुल सफेद पड़ गई हैं। धिन सारस होई ररी मुई, तो ऐसे में जो वो सारस है ना उसको बस ये लग रहा है कि वो बस उसके समान हो जाए। जो सारस हमेशा अपने जोड़े के साथ रहता है तो वो बस उसके जैसा होना चाहती है और बस वो इस महीने में अपने प्रियतम के साथ अपना जो समय है वो बिताना चाहती है। वो सारस के समान अपना जो पंख है वो समेटना चाहती है। प्रस्तुत पंक्ति में नागमती अपने प्रियतम को अपनी विरह रूपी दशा का वर्णन कर रही है। वो कहती है कि हे प्रियतम, तुमसे अलग होने पर मेरी दशा बहुत ही खराब हो गई है। मैं तुम्हारे वियोग में इतना रोई हूँ कि मेरी आंखों में आंसू रूप में सारा रक्त जो है वो बाहर आ गया है और तड़पते हुए मेरा मांस भी गल गया है और मेरी हड्डियां भी शंख के जैसे सफेद दिखाई देने लगी हैं। आगे कहती है कि तुम्हारा नाम लेते ही सारसों की जोड़ी के समान तड़प तड़प कर मैं मर गई हूँ। इस समय मैं मृत्यु के समीप हूँ, अतः तुम शीघ्र आकर मेरे पंखों को समेट लो। अगला है तुम बिनु कंता धनी हरुई तन तिन वर भाडोल तेही पर बिरह जराई के चाहे उड़ावा झोल। यहाँ पर है कि तुम बिन जो है ना अब मेरे से रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तन तिन वर भा डोल, और जो तन है ना मेरा वो तिनके के समान डोल रहा है। तेही पर बिरह जराई के, और इस जड़ावे में इस सर्दी में जो विरह है चाहे उड़ावा झोल, मतलब अब जो है अब उसको सहना असंभव हो रहा है। प्रस्तुत पंक्ति में नागमती कहते हैं कि हे प्रियतम, मैं तुम्हारे वियोग में सूखती जा रही हूँ। मेरी स्थिति तिनके के समान हो गई है, अर्थात मैं कमजोर हो गई हूँ। मैं इतनी दुर्बल हो गई हूँ कि मेरा शरीर वृक्ष के समान हिलने लगा है, अर्थात जिस प्रकार वृक्ष हवा के झोंकों से हिलने लगता है, इसी प्रकार मैं कमजोर होने के कारण हिल जाती हूँ। इस पर भी यह विरग्नि मुझे राख बनाने में व्यग्र है और मेरे तन की राख को भी उड़ा लिए जा रही है। हाँ, तो फिर हमारा अगला रहेगा, यह तन चारों छार के कहो कि पवन उड़ाऊ मुकुते ही मार्ग होई परो कंत धरे जह पाऊं। तो यहाँ पर हमें इसका अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ होगा कि नागमती अपने मन के दुख को व्यक्त करते हुए कहती है कि मैं स्वयं के तन को विरह अग्नि में जलाकर भस्म कर देना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि इस तरह मेरा शरीर जो है वो राख का रूप धारण कर लेगा और पवन मेरे शरीर को उड़ाकर मेरे प्रियतम के रास्ते में बिखेर देगी। इस प्रकार मार्ग में चलते हुए अपने पति का मैं राख रूप में जो स्पर्श है वो मैं कर पाऊंगी। इन पंक्तियों का ये अर्थ था और इन्हीं पंक्तियों के साथ जो हमारा ये 12 मासा जो काव्य पंक्तियां हैं वो हमारी खत्म होती है। इन काव्य पंक्तियों में हम लोगों ने सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय किया, उसके बाद हम लोगों ने इनकी व्याख्या को बहुत अच्छे से किया और उसके बाद हमने परीक्षा की दृष्टि से जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने वो प्रश्न करे। और इसी के साथ हमारा ये जो पाठ है वो खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा और आप घर पर जो है वो पढ़ रहे होंगे। तो जुड़े रहिए बच्चों पढ़ लो इंडिया मंच के साथ। धन्यवाद।